What has the Mecca Pact done in response to that? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ही दिन में एक ऐसा तहलका मचवा दिया जिससे 4 देशों की असली हैसियत पूरी दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी, इनका इस्लामिक नाटो और बांग्लादेश जो इनके नक्शे कदम पर है। इन चारों देशों को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ही दिन में एक ही बयान से ऐसा धोया कि इनकी सारी चालबाजी, सारी साजिश हवा में उड़ गई। सबसे पहले आप डॉक्टर एस जयशंकर के इशारों को और एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। कुछ कहने से पहले ही इनके एक्सप्रेशंस ने वो काम कर दिया कि पूरा हॉल और सोशल मीडिया हिल गया। अब ये समझिए कि कैसे एस जयशंकर ने इनके मुस्लिम नाटो की नैया डुबो दी। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब के साथ मिलकर मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डिफेंस एग्रीमेंट को बढ़ाने की तैयारी हो रही है ताकि ये भारत और इजराइल के खिलाफ इस्लामिक नाटो में बदल जाए। अब इस तिगड़ी में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने भी अपनी इच्छा जता दी। इसी कड़ी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और तुर्की को सबसे पहले आईना दिखाया और फिर उसके बाद बांग्लादेश को भी निपटाया। सबसे पहले हम आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा वो बताते हैं। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर से ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मक्का पैक्ट साइन कर लिया है, इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। अब इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तीनों देशों के सामने मौजूदा समय में सैन्य परिस्थितियां बनी हुई हैं। एस जयशंकर के कहने का मतलब है कि तीनों देश मौजूदा समय में किसी दूसरे देश से पिट रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मक्का समझौते ने इन हालात से निपटने के लिए इन तीनों देशों के लिए अभी तक क्या किया। अब सबसे पहले मक्का एग्रीमेंट पर डॉक्टर एस जयशंकर का जो बयान है वो आप सुन लीजिए। You think about it. Abid, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? यानी जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंके जाते। एस जयशंकर साहब ने सीधे इन तीनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये भी कहा कि जिस डिफेंस पैक्ट की तुम ढींगे हाँक रहे हो उसने तुम्हारी सुरक्षा के लिए जमीन पर क्या उखाड़ लिया। यहाँ पर आप डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को हम डिकोड कर भी देखें तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में इस समय ये लोग धो रहे हैं। तुर्की के अड्डों पर इजराइल का खौफ मंडरा रहा है और वहीं सऊदी अरब को यमन के जो हुती रिबेल्स हैं ये आए दिन धूल चटा रहे हैं। जब खुद ही चारों खाने चित पड़े हैं तो ये इस्लामिक नाटो सिर्फ कागज का खिलौना बनकर रह गए हैं। अब जरा रुक करते हैं बांग्लादेश की तरफ भी। जैसे ही बात बांग्लादेश और वहां की अस्थिरता पर आई तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बिना किसी लाग लपेट के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बांग्लादेश जो पाकिस्तान और तुर्की की राह पर चलकर भारत को आंख दिखाने की भूल कर रहा था, उसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी बयान से गहरी नींद से जगा दिया। विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में यह साफ कह दिया कि देखिए, कोई राजनीतिक कल्पना इस समय ना करिए। बांग्लादेश में 1 दशक से भी कम समय पहले खूंखार आतंकवादी खुलेआम घूमते और रहते थे। लोग अक्सर पुरानी यादें ताज़ा करके कहते हैं कि तब पड़ोस के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि तब भी समस्याएं थी और आज भी है। हमारा पूरा पड़ोस बेहद अस्थिर रहा है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक हर जगह सरकारें बदल रही है और अशांति का माहौल है। म्यांमार पहले से ही भयंकर संकट में है और पाकिस्तान के हालात तो भगवान के भरोसे है। और तो और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की औकात पर वार करते हुए एस जयशंकर ने दुनिया के सामने उसका असली चेहरा भी एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। उन्होंने तपाक से कह दिया कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा अनोखा देश है जो अपने ही पड़ोसी पर दबाव बनाने और हमला करने के लिए आतंकवाद का इतने सिस्टमैटिक और लगातार तरीके से इस्तेमाल करता है। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा घटिया उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। जब अमेरिका के साथ उसके रिश्तों पर सवाल उठाया गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को एक बिल्कुल अलग और मजबूत ऊंचाई पर पहुंचाया है। चाहे शेख हसीना की बात हो या फिर पड़ोसी देशों की चालबाजियों पर पर्दाफाश करना हो, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि न्यू इंडिया
आंख झुकाकर बात नहीं करता, बल्कि आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत रखता है। डॉक्टर एस जयशंकर के इस तहलके पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।